यस तो हेलो, दिस इज प्रद्युम्न कौरव एंड यूर प्रोजेक्ट माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न कौरव है। ठीक है। और फिर से आज का डाउट, यार चेयर आगे क्यों नहीं हो रही। फिर से आज का डाउट है जो स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा डाउट है इस बार इन सर का। तो सबसे पहले तो मैं रीड नहीं, आगे वाली वीडियो में रीड करके बताना। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। सबसे पहले इनका डाउट सर का तो मैं रीड करके बता दूं कि भैया ये मानते हैं कि इंडिया और रशिया के टीचर्स एक से ही होते हैं, वो बस अपना लेक्चर डिक्टेशन जैसे दे के चले जाते हैं और आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो अपनी ऐसी तैसी करवाओ। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ सीनियर्स का इंडिया के जो सीनियर्स हो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है सीनियर्स का। ठीक है, ये घंटी बजा ले, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सीनियर्स का। इंडिया के जो सीनियर्स होते हैं वो मार के रखते हैं, बार बार बोलते हैं पढ़ लो, एमबीबीएस की पढ़ाई है, आसान नहीं है, इम्पोर्टेंट मार्क कराते हैं और सारे बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं वहाँ। ऑब्वियसली कट ऑफ निकाल के आए हैं वहाँ। मेरी दीप पढ़ती हैं सागर बीएमसी से, ये सब पता है। लेकिन अब रशिया में आते हैं तो नॉर्मली 80% वेकेशंस वाले होते हैं जिन्हें नीट की तैयारी भी नहीं की होती है। ठीक है, बात तो सही है, नीट की तैयारी भी नहीं की होती है ढंग से, उनको आइडिया ही नहीं है कैसे पढ़ते हैं। तो अगर इन सब में कैसे पढ़ते हैं एंड अगर कुछ समझ नहीं आ पाता तो कैसे डाउट क्लियर करते हो। ओके, तो बताया जाए ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू करूँ मैं। देखो, डिक्टेट करते हैं लेक्चर, ये तो मैं मानता हूँ, ये हर जगह का है। अगर तुम सोचो कि तुम्हें लेक्चर से मतलब हर चीज़ नॉलेज मिल जाए तो वो नहीं है। लेक्चर सिर्फ 1.5 घंटे का होता है और कोई 80-90 पेज का चैप्टर 1.5 घंटे में करके चला जाता है, बहुत शॉर्ट है, वो सिर्फ एक रिव्यू के लिए होता है। ठीक है, पढ़ाते कोई नहीं है, ना इंडिया में पढ़ाएंगे ना तुम्हें यहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, पर इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं और थोड़ा बहुत शायद पूछ लेते हैं। इंडिया का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। आप मेरी एमबीबीएस रशिया वर्सेस एमबीबीएस इंडिया वाली वीडियो में देख लेना, उसमें अच्छे से बताया हुआ है मैंने, और मेरे एक फ्रेंड ने, वो इंडिया में कर रहे हैं। ठीक है, रशिया का तो पूछते हैं, वैसे पढ़ाते तो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम, जैसे फिजियोलॉजी में हम लोग को सर पढ़ा देते थे, वो पूछते कम से, हम पूछते नहीं थे, हमसे ज़्यादा कम पूछते थे, पढ़ा देते थे वो। ठीक है, और हर टीचर्स का अपना अपना रशिया में एक फिक्स सिस्टम नहीं है जो तुम बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, सीनियर्स का जो इसने डिफरेंस बोला, तो मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि इंडिया के सीनियर्स वर्सेस रशिया के सीनियर्स बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मैं भी सीनियर ही हूँ तुम्हारा तो मतलब मेरी भी बात करी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे इसने बोला इंडिया के सीनियर्स जो हैं वो बच्चों की मार के रखते हैं, बोलते हैं पढ़ लो, एमबीबीएस की पढ़ाई आसान नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क कराते हैं और सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली कट ऑफ निकल जाता है। पहली बात तो देखो ना, रशिया में तुम्हें कोई सीनियर नहीं बोलेगा कि पढ़ लो। ठीक है, कॉलेज एक ऐसा फेज होता है, या इस उम्र में ये एक ऐसा फेज होता है ना कि हम किसी को कुछ बोले ना तो सामने से रिप्लाई सुनने में आता है कि तेरे बाप का क्या जा रहा है ये। ठीक है, तो जो बोलता है ना चुभता उसको है। इसलिए मेरी मानोगे, मैं तो देखो बोलता ही नहीं हूँ यार, मैं तो सिर्फ वीडियो में समझा सकता हूँ, जिस पे बुद्धि होगी वो लगा लेगा, जिस पे नहीं होगी वो मरा ही लेगा अपनी। ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारे अपने अपने ओपिनियन हैं, ये तुम्हारे अपने अपने वो हैं। मेरे वर्ड्स कुछ कुछ देखो ऑफ में चले जाते हैं, तो उसमें प्लीज़ माइंड मत करना। क्या, ठीक है, क्योंकि मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ पर वो निकलता वो वर्ड है जो हम बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं मुझे पता है, पर ठीक है अब से मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा। ये अभी रिसेंटली मैं थोड़ा बोलने लग गया हूँ। ठीक है, तो पहली बात वो, ये सीनियर्स कोई बोलेगा नहीं, और ये लाइफ ही है। अभी ऐसा फेस चलता है कि किसी को तुम भी मत बोलो। ठीक है, यहाँ पे तो कोई किसी को नहीं बोलता, मेरे को पता है जबलपुर मेडिकल में नहीं बोलता, ना मेरा दोस्त कोई बोलता, ना उसको कोई सीनियर बोलता है आके पढ़ो। हॉस्टल का मुझे पता नहीं वहाँ होता होगा, हमारे हॉस्टल में भी कोई नहीं बोलता भाई कि तुम पढ़ लो, कोई को जा रहा, तुम्हारे ऊपर है। तुम फेल हो जाते हो तो भले तुम लोग को लोग बोलेंगे, तुम्हारे ग्रुप के बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इमेच्योर तो कोई होता नहीं है यार, पहली बात है। और बचपना, तुम कॉलेज में आ गए तो अब तो बचपना होना नहीं चाहिए तुम पे, तो थोड़ा उसमें भी एटिकेट्स लाओ। बाकी सीनियर की मार के रखने, जैसे इसने बोला था कि मार के रखते हैं इंडिया में, तो
रशिया में ऐसा नहीं, कोई तुम्हें नहीं बोलेगा, सब दोस्त बन के रहते हैं। और मैं भी हूँ, तो मैं भी तुम लोगों को कोई टॉर्चर नहीं करूँगा वहाँ पे। तुम्हारी लाइफ है, तुम जियो, ठीक है। क्योंकि हमारे सीनियर ने नहीं किया तो हम भी नहीं होते कि हम तुम्हारे साथ बेकार व्यवहार करें, ठीक है। देन दूसरी बात इसने बोली है कि इम्पॉर्टेंट मार्क कराते हैं और सारे बच्चों की पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं वहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे रशिया में डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि वहाँ पे इंडिया में तो जैसे मैक्सिमम बच्चे पढ़ने वाले होते ही हैं, रशिया में बहुत सारे मैक्सिमम नहीं होते हैं पढ़ने वाले, ठीक है। डिपेंड करता है। चलो ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड, अरे यार बजा ही ले तो, हद है यार, बजाया जा रहा है। तो फिर इंडिया में क्या होता है, हाँ, जो मार्क कराने वाला सिस्टम मैं बोल रहा था, मार्क वाला ये होता है कि देखो इंडिया में ये रहता है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं एक क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो में कवर करूंगा ये टॉपिक फिर से, पर यहाँ मैं एक जनरली बता देता हूँ तुमको कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इंडिया के, वो एक सिलेक्टेड 10 ईयर्स के पेपर होते हैं, उस पर बनता है, ठीक है। और रशिया में पूरा उल्टा सिस्टम है, यहाँ ध्यान रखना। रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे टोटल पूछते हैं, ठीक है। टोटल पूछते हैं, इसका मतलब क्या, मतलब रशिया में जैसे इंडिया में जो हॉट टॉपिक्स चलते हैं ना, जैसे डेंगू हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, कोलेरा हो गया, और डायरिया हो गया, ये सब मतलब जितने भी बहुत जो खास टॉपिक है, जैसे कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये सब, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ये सब जो पूरे टॉपिक है ना, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो हॉट टॉपिक हैं, जो इंडिया में जनरली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है जैसे, तो उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। बाकी एंड जो अनसन टॉपिक होते हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पेपर में उनके जनरली। तो बच्चे क्या करते हैं, उनसे मार्किंग लेते हैं, ठीक है, जो उनको फ़ायदेमंद होती है। हमारे यहाँ पे मार्किंग सिस्टम कुछ नहीं चलता है, रशिया में, हमारे यहाँ नहीं, मतलब रशिया में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो चीज़ काम की हो, चाहे वो चीज़ काम की ना हो। मैं बहुत जल्द क्वेश्चन पेपर तुम्हें दिखा दूंगा कैसा होता है अपनी आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये थोड़ा मेन डिफरेंस होता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे किसी सीनियर से मार्किंग लेने नहीं जाते। या तो तुम भी मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मार्किंग नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ पूछी जाती है, एक जीरो लेवल की चीज़ से भी एक सबसे बड़ी, मतलब ये सब जो हॉट टॉपिक्स ये सब तो उसमें कवर होते ही है, पर साथ में जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट नहीं भी है, वो भी यहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पेपर में सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो तुम्हारी किस्मत है कि उन 100-150 क्वेश्चन की लिस्ट में से कोई भी 4 क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, उसमें से बहुत हॉट टॉपिक्स भी फंस सकते हैं, या तो बहुत बेकार टॉपिक जो बिल्कुल रद्दी है वो भी फंस सकता है। अब जैसे पैथोलॉजी का मैं बता दूं, जैसे बहुत रद्दी वाले टॉपिक, ये स्टार्टिंग में जो हम लोग को पढ़ाया जाता है, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेल्थ, है ना। तो ये सब बहुत ये फालतू चीज़ें होती है सब, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ हेल्थ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, तो ये सब क्वेश्चन भी डाल देते हैं लोग एग्जाम में, ये नहीं सोचते कि इनका कुछ काम नहीं है, ठीक है। पर इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो इसका आप इस चीज़ से अच्छे समझ सकते हो। इसलिए इंडिया में मार्किंग सिस्टम चलता है और अपने यहाँ मार्किंग सिस्टम नहीं चलता है। तो आप किसी इंडिया वहाँ रशिया में किसी सीनियर से मार्किंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की लिस्ट तुम्हें मिल जाती है और वही क्वेश्चन पूरी बुक में से कवर हुए रहते हैं, वही तुम्हें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। और इंडिया में ये सिस्टम है कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन तुम देख लो, ठीक है, या सीनियर से मार्किंग ले लो, तो वो भी इन लोग से भी वही पूछा जाता है, उसमें तुम पास हो जाते हो और वहाँ पे भी तुम पास हो जाते हो। तो ये मेन है मार्किंग लेने का सिस्टम वहाँ पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसका और क्या था कि नॉर्मली 80% तो वेकेशन वाले होते हैं, जिनकी नीट में तैयारी भी नहीं होती ढंग से, उनको आइडिया ही नहीं रहता कैसा पढ़ना। ये मैं ज़रूर मानूंगा यार, इसलिए मैं देखो मेरी एक ड्रॉप वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि जो बच्चे ड्रॉप लेके आते हैं वो थोड़े फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली पता रहता है व्हाट इज़ हार्ड वर्क और क्या पढ़ना रहता है क्या नहीं, ठीक है। जो बिल्कुल वेले उठ के आ जाते हैं ना, अब तो वैसे नीट दे रहे हो, पर जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 100 नंबर 150, जिनको कुछ नहीं आता है, मतलब ये ठीक है कट ऑफ मार्क्स है, पर तुमने मेहनत नहीं करी होती, ये बस तुम ऐसे ही ले आए हो तुक्के में। तो ये वाले बच्चे वहाँ पे पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ते, कुछ कुछ पढ़ते हैं, पर जनरली मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं कर पाते इतना, ठीक है। उनको टाइम लगता है चीज़ें समझने में, ठीक है। तो ये मैं भले ही मानूंगा। और इसने पूछा तो आप इन सब में कैसे पढ़ते हो, एंड अगर कुछ समझ नहीं आ पाता तो कैसे डाउट क्लियर करते हो।
भाई देखो, मेरा पढ़ने का तो छोड़ दो, मैं बिल्कुल अलग ही चलता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता दुनियादारी से क्या क्या कर रही है वो, और ना मेरे को कुछ करना है। मुझे सिर्फ मेन तो पहले अपना देखना है। तो मैं कैसे पढ़ता हूँ, फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो फिजियोलॉजी ये सब था मैं बुक रीड कर लेता था, ठीक है। थर्ड ईयर में पैथोलॉजी ये सब थोड़े समझने वाले चैप्टर होते हैं, इनको समझना पड़ता है, तो मैं यूट्यूब से वीडियो देखता हूँ। अब कुछ बच्चे जिनकी अब बुद्धि बहुत तेज होती है ना, वो मेरे से पूछते हैं भैया यूट्यूब में हम क्या लिखें जिससे ये टॉपिक आएगा, ये पूछते हैं। भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जो तुम रीड कर रहे हो वही तुम यूट्यूब में लिख सकते हो, वो टॉपिक आ जाते हैं। पूछते हैं कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा, भाई कोई चैनल बेस्ट नहीं है। आज की डेट में कोई भी चैनल बेस्ट नहीं है। तुम्हें जिस बंदे की वीडियो अच्छी लगती है तुम उस बंदे या बंदे की देखो, ठीक है। कोई भी बेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे डॉक्टर नजीब की बात नहीं कर रहा जो एनाटॉमी में बहुत अच्छा है, अगर उनकी देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उनकी तो बिल्कुल ही बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियो रहती है, यूएसएमली वाली वीडियो रहती है उनकी, तुम देखो पूरा कंसेप्ट बन जाएगा। पर अगर उनका वीडियो नहीं देख पाते, क्योंकि उनके लेक्चर बहुत लंबे होते हैं, टाइम देना पड़ेगा, नहीं देख पाता, तुम यूट्यूब में कोई भी चीज़ सर्च करो यार। जैसे तुम्हारा फर्स्ट ईयर में बोन्स चलता है, मैंने तो चलो फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करता नहीं था, वहाँ जाके मैं यूज़ करने लग गया था। फर्स्ट ईयर में मैं यूट्यूब यूज़ नहीं करता, तो मैं खुद ही पढ़ लेता था, डायग्राम देखता था, ये सब करता था, ये सब यही सब होता था, ठीक है। फिजियोलॉजी में भी इतना नहीं देख पाता था। पर सेकंड ईयर के बाद में से फिर मैंने बहुत ज़्यादा देखना स्टार्ट किया, मेरे को बेनिफिट मिला। तो तुम भी करो ये, यूट्यूब में वीडियो देखो और रीड करो, ठीक है। यही मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ, ठीक है। और टॉपिक की बात हुई तो जैसे तुम लोग का बोन्स चलता है, ठीक है, टीबिया बोन है या कोई भी मान लो यार, स्फिनॉइड है, स्कैपुला है, अब उसमें तो यार पूरी बॉर्डर्स वो सब तो याद करना है, ठीक है। तो वो नॉर्मल सी बात है, याद करना। आर्टरीज, वेन्स हो गई, वो तुम्हें डायग्रामेटिकली और 3D डायग्राम देख के पता चलेगा। उसके लिए तुम वीडियो देखो यूट्यूब के लिए, कितनी अच्छी अच्छी। एनाटमी जोन करके गए चैनल, एनाटमी जोन, हाँ फ्री एनाटमी जोन करके हैं, 3D एनाटमी पूरी बताते हैं आगे पीछे सब करके, कितना अच्छा रिवाइज हो जाएगा उससे, वो देखो तुम। अब बच्चे फिर अब यही क्वेश्चन आ जाता है ना कि क्या डालें कि वो चीज़ आए, तो भाई आर्टरीज है तो आर्टरी डालो, तुमसे पूछ रहा है कोई फेमोरल प्रोफंडस पूछ रहा है तो वो डालो, टीबियल पूछ रहा है तो वो डालो, सेफेनियस पूछ रहा है तो वो डालो, जो भी वेन है जो भी आर्टरी है, सेफेनियस वेल्व पूछ रहा है तो वो डालो। फेमोरल कैनाल अगर आ रहा है, फेमोरल कैनाल नहीं बन रहा है तो फेमोरल का कैनाल की एनाटमी डालो, इसी से आता है। हर अगर हर्निएशन देखना है तुम्हें या फेमोरल हर्निएशन देखना है तो उसकी वीडियो आ जाती है, हर चीज़ की आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि किसी की नहीं आती, सिर्फ तुम उसमें डालो और आ जाती हो वीडियो, ठीक है। बाकी इसका ये कि मैं कैसे डाउट क्लियर करता हूँ, मेरे को डाउट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मैं कभी टीचर से पूछता हूँ डाउट अपने, ना मैं किसी सीनियर से पूछता हूँ। फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक का है मेरा, मैं किसी से नहीं पूछता, ठीक है। मैं अपना डाउट खुद ही या तो नेट में सर्च मार लेता हूँ या गूगल में सर्च मार लूँगा या मैं यूट्यूब में देख लूँगा, ठीक है। क्योंकि क्या यार, खुद ही को डाउट है, खुद ही को सॉल्व करना पड़ेगा, खुद ही को कोई समझाने से थोड़ी ना आएगा। अगर बहुत बड़ा डाउट है तो हम आपस में बात कर लेते हैं, हम लोग फ्रेंड लोग, अगर उसको पता होगा तो मेरे को बता देते हैं, ठीक है। पर जनरली मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो तुम भी आदत डालो खुद से डाउट क्लियर करने की, तभी तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। खत्म करता हूँ यहाँ मैं वीडियो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।